अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा में 2 साल पुराने संघर्ष को अब खत्म करने के लिए एक नया शांति प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे दोनों नेताओं ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगर हमास इसे स्वीकार करता है तो 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत अवस्था में। इसके बाद इजरायली सेना एक सहमति रेखा तक पीछे हट जाएगी और गजा को पूरी तरह से हमास के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। गजा में अब हमास या किसी अन्य फिलिस्तीनी गुट का शासन नहीं होगा, बल्कि इसका जो प्रशासन है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। गजा में कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी और हमास के हथियार और उनकी उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के मानने या ना मानने पर ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमास इसे मंजूर नहीं करता है या बाद में इसका उल्लंघन करता है तो इजरायल को कार्रवाई करने में अमेरिका का पूरा समर्थन मिलने वाला है। इस शांति योजना में गजा के पुनर्निर्माण का भी प्रस्ताव है। गजा को एक आतंक मुक्त, कट्टरपंथ मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, जो कि अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं होगा। गजा के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें अस्पताल, बेकरी और अन्य जो जरूरी सेवाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। इस दौरान युद्ध के सभी सैन्य अभियान रोक दिए जाएंगे और युद्ध रेखाओं को तब तक स्थिर रखा जाएगा जब तक कि वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जाती। आपको ये भी बताएं, बंदियों की रिहाई के बाद इजरायल 250 आजीवन कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए लगभग 1700 गाजा वासी जो हैं उनको रिहा कर देगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे तक शामिल हैं। इनके साथ ही हर एक इजरायली बंधक के बदले 15 मृत गाजा वासियों के अवशेष लौटाए जाएंगे। जो हमास के सदस्य शांति चाहते हैं और अपने हथियार छोड़ देते हैं, उन्हें माफी दी जाएगी और जो गाजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रूप से अन्य देशों तक पहुंचाने का भी इंतजाम इसके मुताबिक किया जाएगा। अब गाजा का जो प्रशासन है वो एक गैर राजनीतिक तकनीकी समिति यहाँ पर करेगी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बोर्ड देखरेख करेगा। इसमें ट्रंप और अन्य विश्व नेताओं की अध्यक्षता होगी और इसके साथ ही गजा के विकास और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय साझेदारों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। अब गाजा छोड़ने वालों को जो लोग होंगे उनको मजबूर नहीं किया जाएगा और जो लोग चाहें वो वापस लौट सकते हैं, इसका भी इसमें प्रावधान होगा। इधर हूती गुट समेत सभी आतंकवादी और सैन्य संगठन गजा से हटाए जाएंगे और उनका पुनर्निर्माण नहीं होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और बायबैक जो कार्यक्रम है वो भी चलाए जाएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं, अमेरिका और उसके अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार गजा में एक फोर्स तैनात करेंगे जो कि फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगा, सीमाओं को सुरक्षित रखेगा और हथियारों की तस्करी रोकने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे जैसे ये बल मजबूत होगा, इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी और गजा में पूर्ण जो विसैन्यीकरण सुनिश्चित है वो कर दिया जाएगा। यदि हमास प्रस्ताव को स्वीकार करने में देरी करता है या इसे अस्वीकार करता है, तब भी गजा के पुनर्निर्माण और सहायता कार्य जारी रहेंगे। इस योजना में फिलिस्तीनियों और इजरायली के बीच सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर धार्मिक संवाद प्रक्रिया शुरू करने का भी प्रस्ताव है। धीरे धीरे जैसे गजा स्थिर होगा, सुधार होंगे, फिलिस्तीनियों के लिए आत्मनिर्णय और इसके साथ ही राज्य के दर्जे के रास्ते खुल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस पूरे प्रक्रिया में इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद को सुगम बनाने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो योजना है वो गजा में स्थिरता, पुनर्विकास, इसके अलावा दीर्घकालीन शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।